पारंपरिक हस्तशिल्प के उत्पादों की यह आकर्षक प्रदर्शनी शिमला के गेयटी थिएटर में लगी हुई है। इसमें हाथ से निर्मित पारंपरिक सामान और ख़ास तौर से बांस से निर्मित वस्तुएं रखी गई हैं। वस्त्रों की भी एक अलग श्रृंखला है जो प्रदेश की विशुद्ध पारंपरिक डिज़ाइंस को प्रदर्शित करती है। लेकिन यही इस प्रदर्शनी की खासियत नहीं है। इसकी खासियत यह है कि ये सारी चीज़ें हिमाचल प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों द्वारा बनाई गई हैं। राज्य सरकार के जेलों में बंद लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम के तहत यह प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इन लोगों को बाकायदा जेल विभाग अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन दिलवाने के बाद उनसे इस तरह के काम करवा रहा है ताकि जेल से छूटने के बाद वह रोजगार की तलाश में न जाकर स्वरोजगार को अपनाकर अपने और अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें। अलग अलग वस्तुएं किसी भी श्रृंखला की ये तमाम कैदियों द्वारा बनाई गई हैं, जिन्हें देखकर न सिर्फ लोग हर्षित हो रहे हैं बल्कि भारी मात्रा में इनको खरीद भी रहे हैं। प्रदर्शनी का उद्घाटन डीजीपी सुमेश गोयल ने किया, जिनके पास प्रिजन्स डिपार्टमेंट का जिम्मा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की जेलों में कैदियों के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें से एक यह भी है कि वे फर्नीचर, वस्त्र और दूसरी चीज़ों का उत्पादन खुद करना सीखें ताकि जब भी उनकी सज़ा पूरी हो तो उसके बाद वे अपना कोई स्वतंत्र व्यवसाय काम कर सकें और उन्हें किसी काम के लिए किसी की मदद की दरकार ना हो। दृष्टिकोण बदलने की आज बहुत ज्यादा लॉकडाउन के बाद ये पहला हमारा अवसर है जब हमने पुनः अपनी प्रदर्शनी लगाने का कार्यक्रम शुरू किया है और ये भी बड़ा चिंता का विषय है कि दोबारा से कोविड की वेव ऐसा लगता है कि कहीं लौट रही है। तो ये प्रयास ये था कि लॉकडाउन के दौरान हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए थे, चाहे वो हैंडलूम के हों, फर्नीचर के हों, वेल्डिंग के हों, बेकरी हो, और जो नए प्रोडक्ट हमने शामिल किए हैं जैसे कि धर्मशाला में बैम्बू वर्क्स हम करने लगे हैं, तो वो बैम्बू के प्रोडक्ट्स को भी हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। और आप जानते हैं कि इसके पीछे उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने कैदियों को रोजगार दे पाएं। और आपको ये जान के खुशी भी होगी कि लॉकडाउन के चलते हुए भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में, हमारे टर्नओवर में चाहे कमी आई हो, लेकिन हमारा जो रोजगार देने का जो काम था, पिछले साल लॉकडाउन से पहले हमने जैसे 1.5 करोड़ रुपए का वेजेस हमने कैदियों को दी थी, और हमें उम्मीद है कि इस वर्ष भी लॉकडाउन के चलने के बावजूद भी हम अपने कैदियों को उतनी ही वेजेस दे पाएंगे जिससे कि उनके परिवारों को और उनको कोई फाइनेंशियल हार्डशिप ना हो। सर, बुक कैफे जो खोला गया था, अब उसमें एमसी कुछ और खोला है, उन्होंने उसको ले लिया, अब उसमें कुछ और खोला जा रहा है, तो उसमें क्या कहेंगे कि एक अच्छी शुरुआत आपके द्वारा की गई है? हमें एक अवसर मिला था, हमने पूरे जी जान से उसमें एक अच्छा बुक कैफे
प्रदेश को और सभी नागरिकों को देने की कोशिश की। यदि ऐसा अवसर फिर मिलेगा तो फिर हम जरूर उसको चलाना चाहेंगे।